इजी वेट लॉस, हेल्थ और इम्यूनिटी से रिलेटेड टिप्स और इंफॉर्मेशन के नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले जानने के लिए नीचे के सब्सक्राइब के लाल बटन और बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं। मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से अनेक बीमारियां बढ़ चुकी है। इसमें से एक नाम है स्लिप डिस्क का। तो वैसे ही ये स्लिप डिस्क कौन से वर्टिब्रा के बीच में हुई है, उसके आधार पे, उस लोकेशन के आधार पे वहां के लक्षण अनुभव में आते हैं पेशेंट को। जैसे कि अगर इसका असर नेक में हुआ है तो नेक से रिलेटेड सिम्टम्स आ सकते हैं, और वैसे ही अगर ये कमर के निचले हिस्से में है तो कमर में दर्द होता है, और साथ में ये दर्द हमारे पांव तक भी रेडिएट हो सकता है, क्योंकि वहां से निकलने वाली नस जो पांव तक सप्लाई करती है उस पे भी प्रेशर आ सकता है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे यह स्लिप डिस्क के लिए, इसकी तकलीफों से मुक्ति पाने के लिए और इसकी जड़ों को नष्ट करने के लिए यूजफुल ऐसी 2 पावरफुल होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष एल ठक्कर, होम्योपैथ और हेल्थ एंड वेट लॉस कोच, जिसे आप डॉक्टर अल के नाम से जानते हैं। क्या आप किसी हेल्थ प्रॉब्लम या ओबेसिटी से परेशान है, दुखी है और इन समस्याओं के रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस है, या आप अपनी प्रॉब्लम के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम जानना चाहते हैं, तो अपना क्वेश्चन कमेंट में जरूर लिखिए। तो चलिए इस वीडियो के मेन टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। हमारी जो बैक है, कमर है, उसको आधार देने वाली और उसकी जो अद्भुत मूवमेंट्स है उसको पॉसिबल बनाने वाली जो सिस्टम है उसे वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। और ये जो रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रल कॉलम है, इसके अंदर छोटे छोटे वर्टिब्रा होते हैं और एक बड़ी नस होती है। तो ये जो हमारी बैक के अंदर जो मूवमेंट होती है वो ये वर्टिब्रा की वजह से, और इसके अंदर एक छोटी सी इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक गादी सा एक ज्वाइंट होता है, उसकी वजह से होती है। और यह जो इनका ज्वाइंट है जिसे डिस्क कहते हैं, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। सेंटर में एक जेली लाइक सॉफ्ट पार्ट होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, और इसके जो आसपास का पार्ट है जो थोड़ा रबर जैसा होता है उसे एन्युलस कहते हैं। जब किसी कारण से यह एन्युलस थोड़ा सा रप्चर हो जाता है और उसके अंदर का न्यूक्लियस बाहर आ जाता है, और ये बाहर जो न्यूक्लियस आ रहा है उसका प्रेशर जो वर्टिब्रा की बड़ी नस है या तो उसकी ब्रांचेस है उसके ऊपर आता है, और उस वजह से अनेक सिम्टम्स आते हैं। और इस बीमारी को स्लिप डिस्क कहते हैं, जिसमें डिस्क थोड़ी स्लिप होकर नर्व्स पे प्रेशर लाती है। जैसे ये वर्टिब्रल कॉलम है वो नेक से लेके हमारे कमर के निचले हिस्से तक होती है, तो वैसे ही ये स्लिप डिस्क कौन से वर्टिब्रा के बीच में हुई है उसके आधार पे, उस लोकेशन के आधार पे वहां के लक्षण अनुभव में आते हैं पेशेंट को। जैसे कि अगर इसका असर नेक में हुआ है तो नेक से रिलेटेड सिम्टम्स आ सकते हैं। नेक में दर्द होगा, नेक की मूवमेंट में प्रॉब्लम होगा, और यह दर्द हाथों तक भी हो सकता है। और अधिकतर पेशेंट्स को यह सिर्फ एक साइड में ही प्रॉब्लम होती है, और कुछ लोगों में दोनों साइड में भी यह प्रॉब्लम हो सकती है। और वैसे ही अगर ये कमर के निचले हिस्से में है तो कमर में दर्द होता है, और साथ में ये दर्द हमारे पांव तक भी रेडिएट हो सकता है, क्योंकि वहां से निकलने वाली नस जो पांव तक सप्लाई करती है उस पे भी प्रेशर आ सकता है। और ये नर्व्स अलग अलग मसल्स को सप्लाई होती है, और जहां भी जो भी हिस्से की मसल्स को ये दबी हुई नस का सप्लाई होता है तो मसल्स भी वीक होने लगती है। और कभी कभी जब ये नेक के हिस्से में होता है और हाथों की नसों को असर होती है तो हमारी जो कुछ चीजों को उठाने की क्षमता है उस पर भी असर हो सकता है, वो भी कमजोर हो सकती है। और समझो ये नीचे के हिस्से में है जहां पांव की नस पे असर होता है तो हमारी चलने की क्षमता पे भी असर हो सकता है, चलते वक्त पांव लड़खड़ा भी सकते हैं। तो ऐसे सिम्टम जरूरी नहीं है सभी में आए, कुछ लोगों में सिर्फ दर्द होता है और कुछ लोगों में इस तरह के अलग अलग सिम्टम्स भी आते हैं, और कुछ लोगों में तो बिना सिम्टम्स के भी यह बीमारी हो सकती है जो डायरेक्ट स्कैनिंग में पता चलती है। अब हम जानते हैं यह स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम से मुक्ति पाने के लिए, इसकी जड़ों को नष्ट करने के लिए बहुत ही यूजफुल ऐसी 2 पावरफुल होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो इसके लिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करनी है उसका नाम है सिंकोना ऑफिसिनालिस 30 CH।
और इसके साथ में हमारी जो नेचुरल हीलिंग पावर है उसे बूस्ट करने के लिए और साथ में हमारे पूरे बॉडी में और खास वर्टिब्रल कॉलम और उसके आसपास के जो ऑर्गन्स है उसके अंदर टॉक्सिन्स है उसे निकालने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए एक बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है, उसे भी साथ में यूज करना लाभकारी होगा। तो इस मेडिसिन का नाम है फिकस इंडिका 30CH। जी हाँ, इन दोनों मेडिसिन को 30CH की लिक्विड पोटेंसी में यूज करना है। तो इस मेडिसिन को कैसे यूज करना है, तो उसके लिए एक छोटी सी कटोरी लीजिए और उसके अंदर 5 से 6 चम्मच पानी डालिए और उसके बाद में यह दोनों दवाई के 5-5 बूंद उसमें डालिए और इसे आप पी जाइए। इसे दिन में 3 बार लेना है और इसे लेने के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में कुछ भी नहीं खाना है। इस मेडिसिन को कितने मंथ तक लेना है, आपकी यह बीमारी कितनी तीव्र है, कितनी पुरानी है और आपको ये 2 महीने में मेडिसिन द्वारा कितना फर्क पड़ा है, इन 3 फैक्टर्स पर यह दवाई को कंटिन्यू करना कि नहीं करना इसका आधार होता है। इसलिए 2 महीना यह दवाई लेने के बाद में आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपकी यह बीमारी कितनी तीव्र थी और कितनी पुरानी थी, और यह भी बताइए कि यह 2 महीने की मेडिसिन लेने के बाद में आपको कितना और कैसा फर्क पड़ा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये मेडिसिन को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, और कंटिन्यू करना है तो कितना करना है। इस दवाई को कितना लेना है, कैसे लेना है, ये तो हमने जान लिया, लेकिन इसके साथ में होम्योपैथिक दवाई लेने के और भी कुछ नियम है। इसके बारे में जानकारी देने के लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और आप आई बटन दबाओगे तो वहां पर भी आपको वह वीडियो मिल जाएगा, तो उसे भी आप अवश्य देखिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें, और अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो नीचे के लाल बटन को दबाकर कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी अवश्य दबाएं, क्योंकि मेरे हर नए वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चले। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, ग्रो हैप्पी।